हेलो प्यारे बच्चों, जैसे आपको विदित है कि अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक यानी कि यूपीएसआई की वैकेंसी जो है वो आने वाली है। आज मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपके हम यूपीएसआई जो है वो कैसे बन सकते हैं और इसकी तैयारी में हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों, नोटिफिकेशन आ सकता है इस वीक या नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो आज से जब भी इसका नोटिफिकेशन आता है तो आपके पास 2 से 3 महीने कम से कम मिलेंगे आप लोगों को तैयारी करने का। और अभी कोविड-19 चल रहा है तो आप ऑनलाइन के माध्यम से घर बैठकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो अभिनव एकेडमी 15 जुलाई से एक बैच स्टार्ट कर रही है। वो पूरा पैकेज होगा आपका यूपीएसआई सिलेबस के आधार पर। तो प्यारे बच्चों, मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को बता देता हूं कि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ने से बचें, क्योंकि जहां भी इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट पढ़ा जाता है वहां पर किसी परीक्षा को टारगेट नहीं किया जाता। या तो आप उस टीचर से पढ़े, उस टीचर की क्लास ले कि भाई जीएस है तो बस केवल यूपीएसआई के लिए ही पढ़ाए, या मैथ है तो केवल यूपीएसआई के लिए पढ़ाए। अभी क्या होता है कि वही क्वेश्चन आप लोगों को सीजीएल वालों को भी पढ़ा रहे हैं, बैंक वालों को भी पढ़ा रहे हैं, कांस्टेबल को भी पढ़ा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, वहीं पर आपके साथ जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। आप ऑनलाइन भी उन संस्थानों से, उन ऐप से, उन टीचर से पढ़े जो पूरा ग्रुप और पूरी क्लास लेकर सिलेबस के आधार पर आपके सामने आते हैं, ठीक है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि यूपीएसआई के लिए अभिनव एकेडमी 15 जुलाई से अपना एक न्यू बैच शाम को 8:30 बजे, ठीक है ना, वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो क्योंकि मेरे काफी फोर्स में है और वो रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं मुझे कि सर हमें इवनिंग का बैच दोगे, तो मैं उन बच्चों को भी, अपने प्यारे बच्चों को, क्योंकि उन्होंने अभिनव एकेडमी को जो है एक स्टैंड दिया है, एक नाम दिया है, तो मैं खासकर उन बच्चों के लिए मैं इवनिंग में एक बैच चला रहा हूँ। तो जो भी बच्चे इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे फटाफट कल जो है कमेंट के माध्यम से बताएं या मुझे कॉल करें। उसकी फीस प्रोसीजर क्या होगा वो मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अभिनव एकेडमी क्यों बेस्ट है आपकी यूपीएसआई के लिए, तो मैं पिछले कुछ वर्षों के आपको परिणाम दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। मैं काफी स्टूडेंट के नाम भी लूंगा यहाँ पर जो मेरे प्यारे स्टूडेंट रहे हैं। धर्मेंद्र पवार, ठीक है, वो यूपीएसआई बना मेरे यहाँ से। मोहित यूपीएसआई बना है। आशीष यूपीएसआई बना है। कपिल बालियान यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी की टीम में आपको बता रहा हूँ। परवेश यादव है, ठीक है ना। मोनू है, ट्रैफिक में भी रहे हैं। संदीप है, मोनिका है, नेहा है, आरती है। तो काफी बच्चे हैं और जो आज कल मेरे टच में भी है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि वो अपने बच्चे जो है कामयाब हो गए हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये कामयाबी आपको भी मिल सकती है, बस आप जुड़ जाइए अभिनव एकेडमी से, ठीक है। अभिनव एकेडमी क्यों मेरठ शहर का नंबर 1 संस्थान है यूपीएसआई की जॉब दिलाने के लिए। हमारे कुछ परिणाम है प्यारे बच्चों जो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, आप चेक कर सकते हो इनको, है ना। अभिनव एकेडमी पीएल शर्मा रोड पर सागर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट फ्लोर पर, वहां पर आप कोचिंग सेंटर है, आप आकर सारे रिपोर्ट को आप चेक कर सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आगामी परीक्षा 2020-21 उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक, है ना, मिशन यूपीएसआई 2020 और 21। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि हम केवल बात करेंगे यूपीएसआई की, ठीक है प्यारे बच्चों। तो एक मौका है, एक अवसर है, आप उसे कामयाबी में बदल दीजिए, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो रिजल्ट है 2010 5 जनवरी 2010 में मैंने ओपन किया था अभिनव एकेडमी को पीएल शर्मा रोड पर। तो 2011 में रैंकर भर्ती, रैंकर आप समझते हो कि डिपार्टमेंटल की एक वैकेंसी आई थी, उस समय कम ही वैकेंसी थी। तो हमारे यहाँ कुछ बच्चों ने एडमिशन लिया था प्यारे बच्चों। ये मेरा पहला रिजल्ट था यूपीएसआई के लिए, है ना। 17 स्टूडेंट जो है वो सफल हुए थे। कितने बच्चे? 17 बच्चे जो है, बच्चे यानी कि वो कांस्टेबल में थे, है ना। कोई यही मेरठ शहर में था, कोई बाहर थे,
है ना, तो वो जो है मेडिकल या अपनी छुट्टी लेकर इसी की तैयारी के लिए मेरे पास आए, है ना। और इन्होंने जो है अभिनव एकेडमी की एक पहचान उसी साल बनाई, अपनी मेहनत इन्होंने की, रास्ता हमने बताया। तो 17 बच्चे जो है इसमें सफल हुए थे। और दूसरी भर्ती प्यारे बच्चों, ये नॉन डिपार्टमेंट की भर्ती थी, 2011-12 सेशन में आई थी और ये 15-16 तक भर्ती चलती रही, काफी विवादों में रही, है ना। अखिलेश यादव सरकार में काफी चलती रही और विवादों में घिरती रही, कभी फ्लूड में घिरी, कभी पेपर आउट में घिरी, ऐसे ही ये चलते थे। और बहुत लंबा समय जो है इस पर काफी हाहुला हुआ है, काफी क्वेश्चनों को लेकर इसमें प्रॉब्लम रही, तो ये काफी लॉन्ग पीरियड में जाकर ये भर्ती क्लियर हुई थी। मैंने देखा भी है कि ये विवादों में रही थी। तो यहाँ से प्यारे बच्चों एक प्लेटफॉर्म मिला था अभिनव एकेडमी को और 48 सफल SI बने थे। कितने? 48 सफल विद्यार्थी जो है बेटा यहाँ से निकलकर गए थे, है ना, कामयाब हुए। और वर्ष 2016 से 2019 तक एक भर्ती चली आपकी, जिसमें 2700 समथिंग पद थे। अभी थोड़े समय पहले उसका रिजल्ट आया था, हालांकि वो रोक दी गई थी, फिर ट्रेनिंग से भी बच्चे वापस बुलाए, आपको याद होगा, है ना। तो 23 बच्चे यहाँ से सफल होकर निकले अपनी मेहनत के द्वारा और हमारे मार्गदर्शन के द्वारा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब रिजल्ट कोई कुछ भी दिखा दे इस पूरे मेरठ के अंदर, लेकिन ये सत्यता है कि इतने विद्यार्थी जो है यहाँ से सफल हुए हैं और अभिनव एकेडमी क्यों बेस्ट है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, आपका एक निर्णय आपकी लाइफ बदल सकता है। तो आप थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं पहले इसमें यूपीएसआई में योग्यता क्या होनी चाहिए प्यारे बच्चों। वो सिलेबस आएगा, जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो वहां पे आप उसे डाउनलोड जरूर करें अपने सिलेबस को, और क्या क्या उसमें योग्यता है उसका पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। कितनी रेस है, कितने टाइम की है, कितनी हाइट है ना, और क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या उसमें हमें लोगों को पढ़ना है और कैसे कैसे हम तैयारी करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, है ना। तो यूपीएसआई के लिए योग्यता BA, BCom, BSc, BCA यानी कि वो डिग्री जो ग्रेजुएट कहलाती है, वो डिप्लोमा जो 3 ईयर का है, जो ग्रेजुएट के समकक्ष होता है, तो वो आपकी योग्यता रखी गई है। उम्र आयु कितनी होती है? 21 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक जो है वो आपकी आयु है। और इसमें आरक्षण भी है, जैसे उत्तर प्रदेश में ओबीसी हुआ, SC ST हुआ, इनमें 5-5 साल का जो है यहाँ पर प्यारे बच्चों वो आपको आरक्षण मिलेगा। सैलरी की हम बात कर लेते हैं तो 4200 पे ग्रेड के अंतर्गत आती है, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 9300 से स्टार्ट होगा, उसमें DED ये सब कुछ लगकर ये 24,800 रुपए से आपकी सैलरी आरंभ हो जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें रेस होती है बॉयज के लिए, है ना, 4.8 किलोमीटर, और जो 28 मिनट है वो आपको करनी होती है। और हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर होती है, और उससे अलग 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपकी चेस्ट का होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आपको ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और अब बात कर लेते हैं सिलेबस पे। सिलेबस क्या है प्यारे बच्चों? इसमें देखिए 4 टॉपिक है आपके, 4 सब्जेक्ट्स है आपके, है ना। नंबर 1 हिंदी, दूसरा है प्यारे बच्चों आपका मैथ्स, तीसरा है प्यारे बच्चों रीजनिंग, और चौथा है प्यारे बच्चों सामान्य ज्ञान। ठीक है प्यारे बच्चों, अंक क्या होते हैं इसमें? वो 100 अंक की परीक्षा आपकी होगी प्रत्येक सब्जेक्ट से। कितने नंबर आपके इस परीक्षा में होने हैं? हर सब्जेक्ट से, हर सब्जेक्ट इक्वल होगा, 100 अंक सब में होंगे आपके। परीक्षा पास अंक 50% और प्यारे बच्चों 50%, और जी टोटल होंगे 400 अंक।
इनका भी 50% लाना जरूरी है। अगर आप टोटल 50 से ज्यादा लेकर आते हैं लेकिन किसी भी एक सब्जेक्ट में आपके 50% नहीं आते तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप अपना एक टारगेट बना के चले कि जैसे कि 400 नंबर है तो प्यारे बच्चों 400 नंबर यानी कि आपको 80% पे काम करना है। क्या करना है, अपना जो बेस्ट है, जो रिजल्ट है आप, ठीक है, वो 80% पर काम करें। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ना, और 80% का मतलब है 320, है ना। तो 320, 400 में से जब आप 320 से 25 नंबर आप लेकर आ रहे हो तो प्यारे बच्चों आप सुरक्षित माने जाओगे, है ना। इसके लिए आप एक सुनियोजित तरीके से आप तैयारी करें, हर सब्जेक्ट को, किसी को लूज मत होने दें, ठीक है ना। अभी आप लोग ये मत करना कि मुझे तो 100 के 100 लेने हैं एक सब्जेक्ट उसमें, है ना। आप इसमें से 80, 80, 80 और 80 पे काम करते रहिए और आपका काम हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। जैसे कि 100 नंबर है, अपना टारगेट फिक्स कर लीजिए कि ये आपका टारगेट होना चाहिए। इससे ऊपर बढ़ता है तो अच्छी बात है, लेकिन इससे नीचे नहीं जाना है आप लोगों को, है ना। तो कितने प्राप्त करने चाहिए, हर सब्जेक्ट में आप 80% पे काम कीजिए, है ना। जैसे हिंदी है वो आपका बहुत आसानी तरीके से आपका बढ़ सकता है, लेकिन पिछली बार अभी हाल फिलहाल के वर्षों में रीजनिंग ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम किया है, ठीक है ना। तो उस टॉपिक को भी आपको पकड़ना है। और जीएस आपको पता ही है बहुत वाइड क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है ना। उसको पकड़ने के लिए बहुत सारा अध्ययन आपको करना पड़ेगा। अगर वहां पर आपकी थोड़ा सा लूज पॉइंट भी होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी के साथ प्रॉब्लम होने वाली है। तो आपके पास ये 3 सब्जेक्ट बचते हैं, हिंदी, मैथ, रीजनिंग। आप चाहो तो इनका लेवल बढ़ा सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, है ना। अब बात कर लेते हैं कि हिंदी में आपका क्या क्या आने वाला है ना। और उन्हीं टॉपिक्स की आप जो है प्यारे बच्चों वो आप तैयारी करें। हिंदी की अगर हम बात करेंगे तो हिंदी में मैं बता रहा हूं आपको, हिंदी में व्याकरण का बहुत बड़ा रोल है। जहां तक मुझे आइडिया है, जहां तक मुझे अनुभव है 10-12 वर्षों का, ठीक है ना, वो क्या है कि ये कम से कम 15 क्वेश्चन आपके व्याकरण से पूछे जाएंगे। व्याकरण के अंदर क्या है, व्याकरण में प्यारे बच्चों आपका है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, लिंग, वचन, विशेषण। तो ये जो भी टॉपिक है आपके पास, है ना, ये सारे के सारे किसमें आने वाले हैं, व्याकरण के अंदर आने वाले हैं। अगर आप हिंदी पढ़ेंगे तो व्याकरण पर आपका बहुत अच्छे से काम करेंगे प्यारे बच्चों। मैं इनको लिखूंगा नहीं, बस आप, मैं बोल रहा हूँ, आप अपने कागज पेन से इसको लिख करेंगे जिन जिन टॉपिक पर हमको काम करना है। तो इसी के साथ आपके आते हैं पर्यायवाची और विलोम, समानार्थी, विपरीतार्थी, है ना, अनेकार्थी, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ये भी इनके भी कई क्वेश्चन आपके यहाँ पर लग जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन आपके कम से कम यहाँ से आना चाहिए। फिर है आपका रस, छंद, अलंकार, संधि और समास। ये 5 टॉपिक होते हैं कम से कम। इन 5 में से ऐसा हो सकता है कि कभी कोई टॉपिक ना आए, जैसे छंद है उसको निकाल दिया, अलंकार को निकाल दे, तो इनका बैलेंस रहता है प्यारे बच्चों, है ना। इसमें से इन 5 चैप्टरों में से कम 8 क्वेश्चन इन्हीं 5 टॉपिक पर आपके बनने वाले हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ, रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़े टफ है, लेकिन इनकी सबकी एक पहचान होती है। अगर आपने वो पहचान पकड़ ली तो ये सबसे टफ पोर्शन सबसे आसान हो जाता है हिंदी के अंदर, है ना। तो रस, छंद, अलंकार, संधि और समास, इनमें कम से कम आपके 7 से 8 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आप इनको बहुत अच्छे तरीके से, है ना, मेहनत करिए। फिर आपका आता है क्या, आपका आता है उपसर्ग और प्रत्यय, जहां से 2 क्वेश्चन कम से कम आपके जाने वाले हैं। उपसर्ग और प्रत्यय, यहां से आपके जो है 2 क्वेश्चन आपके जाने वाले हैं। और फिर क्या है, तत्सम, तद्भव, यहां से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन वो निर्धारित है, फिक्स है, वो आपके बनने वाले हैं प्यारे बच्चों, है ना। और फिर है शुद्ध वर्तनी, एक क्वेश्चन यहां से बनेगा। दूसरा क्वेश्चन है आपके संकेत, जैसे विराम चिन्ह है, उपविराम है ना, इस तरह के चिन्हों के ऊपर भी ये पिछले कई सालों से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो चिन्ह, संकेत को भी आप इन पर चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से निर्धारित है प्यारे बच्चों।
और फिर इसके बाद आपका कोई पैरा भी आ सकता है, उसमें से क्वेश्चन छांट सकते हैं गद्यांश और पद्यांश, है ना। और फिर यर क्रम होता है आप लोगों का। यर क्रम क्या होता है, बहुत बड़ा वाक्य दे देगा, उसको तोड़ देंगे। जैसे किसी महापुरुष के ऊपर बना दिया जाता है, महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति थे, वैचारिक व्यक्ति थे, उनकी वहां गोली मार कर हत्या की, तो उसमें कौन सा पहले आएगा, उनका बचपन का नाम क्या था, तो इसको क्रम से लगाना होता है। सो यर क्रम कहते हैं, है ना। 2011-12 वाले में स्टार्टिंग में ऐसा ही ये जो है बड़ी मात्रा पर पूछा गया, 5-6 क्वेश्चन इसके ऊपर जो है एग्जामिनर बना रहा है। और फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, वो है रचना, लेखक। यहां से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, रचना और रचनाकार उसके, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो ये हिंदी का सिलेबस है, आप इस पर बहुत अच्छे तरीके से आप काम करेंगे। दूसरा आपका क्या है, हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। अरिथमेटिक आपका उसी से सारा पेपर जो है बनने वाला है। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है एडवांस के किसी टॉपिक से, जैसे आपका प्रायिकता है या सांख्यिकी है, वहां से ले लेते हैं कभी कभी, ठीक है प्यारे बच्चों। आप उसको भी पढ़ेंगे। जैसे आप नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, तो सरलीकरण को आप अच्छे से तैयार करें। प्रतिशत, लाभ हानि, है ना, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस पर आप एक अच्छी तैयारी करें। ब्याज हो गए दोनों, सीआई और एसआई, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, उसको भी आप अच्छे से पढ़ें। और औसत को आप, एवरेज को अच्छे से पढ़ें। आयु को आप अच्छे से पढ़ें। हाँ, और मैसेज है एचसीएफ और एलसीएम पर आप जो है वो काम करें। और सारे पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन निर्धारित है इसमें से प्यारे बच्चों, आता रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिक्सचर, मिश्रण, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका लगने वाला है मैथमेटिक्स के अंदर। और प्यारे बच्चों, अनुपात, समानुपात, रेशो एंड प्रोपोर्शन, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। फिर बात करते हैं मेंसुरेशन की, है ना, एरिया और वॉल्यूम, यहाँ से दोनों में से इसके क्वेश्चन आने वाले हैं। लंब पिरामिड के क्वेश्चन भी हाल फिलहाल के वर्षों में देखे गए हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। ये मैथ का आपका सिलेबस रहने वाला है। ये टॉपिक आपके मजबूत होने चाहिए, जिन पर आप एक अच्छे लेवल पर वर्क करें, ठीक है। रीजनिंग में क्या है प्यारे बच्चों, रीजनिंग में आपकी सीरीज आएगी, श्रेणियां आती है, और घड़ी आती है, कैलेंडर आता है, बौद्धिक संक्रियाएं आपकी, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वहां से क्वेश्चन बनेंगे। न्याय, ये हाल के वर्ष में बहुत प्रॉब्लम करने वाला चैप्टर है ना। यहाँ से आया है आउटपुट इनपुट, आपने देखा होगा 2016 के एसआई में यहाँ से आपके 5-5 क्वेश्चन जो है ना, आउटपुट इनपुट से आपके क्वेश्चन जो है वो असमानता, ये तो पॉइंट इतने मजबूत बनकर आए हैं कि यहाँ से 10-10 क्वेश्चन दोनों चैप्टरों से पूछे गए हैं। तो प्यारे बच्चों, कुछ बच्चों को शायद हो सकता है नहीं है, उनको नहीं पता है ना, बहुत सारी बुकों में नहीं रहते आउटपुट, इनपुट और इनइक्वालिटी, जिसको असमानता कहते हैं। तो इससे 5-5 क्वेश्चन दोनों चैप्टरों से लगे हैं। और एक न्याय, बहुत ही खतरनाक टॉपिक आपका एग्जाम की दृष्टि से जो है ये आपका आ रहा है, आज के समय में बहुत बार आया है, ठीक है। बाकी सब नॉर्मल रीजनिंग है, उसमें से सब बच्चे इक्वल रहते हैं। बस आपको ये टॉपिक मजबूत तरीके से आपको करने वाले हैं। न्याय, असमानताएं, है ना, जिसको इनइक्वालिटी बोलते हैं, आउटपुट और इनपुट, और ठीक है, घड़ी, कैलेंडर, दिशा, डायरेक्शन हो गया, सीरीज हो गई, श्रेणियां बहुत सारी है, श्रेणियां, कोडिंग एंड डिकोडिंग, है ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है आपका। और असमानता बेटा आपका हो चुका है। तो ये पॉइंट ऐसे हैं जो आपको प्रॉब्लम में डालने वाले हैं। बाकी कोई भी फिगर दे देगा, फिगर काउंटिंग में 1 नंबर आता है, उसमें से चित्र बना देते हैं, त्रिभुज को काट देते हैं, बहुत सारे त्रिभुज या बहुत सारी स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा है, वहां पे आपको पूछा जाता है इसके अंदर से, है ना। तो रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है बेटा, ये आपकी जो मेरिट है उसको हाई लेवल पे ले जा सकता है, आप कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि आज के समय में सबसे डेंजर जो पॉइंट बनने जा रहा है वो रीजनिंग जा रहा है। हाल के वर्षों में आपने देखा होगा वीडियो में, इस तरह की रीजनिंग आ गई कि बच्चे जो है मेरिट से बाहर हो गए। कांस्टेबल में बहुत ही खतरनाक तरीके से लेंथी क्वेश्चन आ गए, बच्चे बोलते थे कि सर ये बहुत लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो आप उसी के अकॉर्डिंग आप इसको लेकर चलेंगे। सामान्य ज्ञान क्या है प्यारे बच्चों, सामान्य ज्ञान के आपके 10 से 15-16 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। उसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको हिस्ट्री, इतिहास चाहिए, आपको ज्योग्राफी, भूगोल चाहिए, आपको इकोनॉमिक्स चाहिए,
ठीक है प्यारे बच्चों, आपको यहीं से आपका उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी, क्योंकि यूपीएसआई है उत्तर प्रदेश के विषय में ग्रामीण पृष्ठभूमि है ना, उससे यहाँ पे आपके क्वेश्चन जो है वो बनने वाले हैं। तो यहाँ से सभी सब्जेक्टों से एक एक दो क्वेश्चन आपका बनेगा। फिर यहीं पे आपका करंट होगा प्यारे बच्चों, करंट अफेयर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। आज से अगर आपसे कुछ नहीं किया है प्यारे बच्चों, आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है करंट अफेयर को, तो रोजाना न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहिए, है ना। अभी जनवरी के महीने की आपकी जो पत्रिकाएं होती है, आप लॉकडाउन में कम हुआ है तो आप जाइए एक बुक पकड़ लीजिए, कोई भी पत्रिका जो है, सक्सेस मिरर ले लीजिए, क्रॉनिकल ले लीजिए, है ना, दृष्टि से ले लीजिए, कोई भी एक का अध्ययन कीजिए शुरुआत से, एक रजिस्टर बना लीजिए। न्यूज़पेपर रोजाना 1 घंटा आपको पढ़ना है, वो किसी भी टाइम आप पढ़े और उन सारी बातों को नोट करते हुए चलिए। जनवरी 2020 से स्टार्ट कर लीजिए आप, है ना, और इसको पढ़ते रहिए। 1 से 2 घंटा तो आप न्यूज़पेपर को पढ़ने की आदत डालिए। ठीक है प्यारे बच्चे, फ्रंट को पढ़िए, खेल कूद को पढ़िए, देश विदेश जिसमें रहता है ना, उनकी जो पॉइंट है हमारे देश के अंदर बाहर जो बहुत बड़ी घटनाएं हो रही है, इवेंट हो रही है, उनकी चर्चा जरूर आएगी प्यारे बच्चों। अब बात कर लेते हैं संविधान की। संविधान को आप नॉर्मल संविधान पढ़िए, बिल्कुल नॉर्मल पॉइंट मोड करते हुए मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके अधिकार क्या है, प्रधानमंत्री, इनके अधिकार क्या है, जो संशोधन है, जो वाद विवाद संशोधनों में हुए हैं, उन पर थोड़ा फोकस आप लोग जो है मजबूती से करें, संविधान को ज्यादा पढ़ें। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हाल फिलहाल के वर्षों में आपने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो है वो एक अपना लेवल बनाकर आया है। मूल विधि हालांकि लास्ट सिलेबस में दिया था कि 10-15 क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे, लेकिन पहले कभी 6-7 क्वेश्चन से नॉर्मल क्वेश्चन इसके आप उन्हें तैयार कर सकते हो। महिला सशक्तिकरण है, साइबर अपराध है, ठीक है ना, ऐसे पॉइंट है, बाल जो चाइल्ड है उनके ऊपर जो है उनके यौन शोषण का मामला है, पॉल्यूशन का जो मामला है ना, 10-12 पॉइंट होते हैं, आप उनकी ज्यादा गहराई में मत जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, कि आप पूरी धारा और पूरा ला आप लोग इसको जो है वो पढ़ लेंगे। ठीक है ना, वो इतना डीपली इसमें मत खो जाना, आप इसमें यहाँ संविधान पे और ज्यादा फोकस करें तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 6-7 क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों के मूल विधि के यहाँ से निकल कर आ जाते हैं। इसमें घबराने की कोई ज्यादा बात नहीं है, कभी आप सारी धाराएं और सारे अनुच्छेद आप पढ़ने के चक्कर में लग जाओ, बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत वाइड क्षेत्र ये पड़ जाता है LLB वालों के लिए, है ना। तो इस पर ज्यादा इतना फोकस ना करें, नॉर्मल पॉइंट है वो हम आपको बताएंगे, हमारी फैकल्टी आपको बताएगी कि ये कहाँ से पॉइंट पढ़ने हैं, तो सारे क्वेश्चन वहीं से आपके मिलने की उम्मीद रहती है। तो संविधान को आप ठीक अच्छे लेवल पे तैयार करें, करंट को आप रोजाना पढ़ें, अच्छे लेवल पे लेके जाए। ठीक है ना, सामान्य जानकारी उत्तर प्रदेश के विषय में हो, है ना, यहाँ। ठीक है प्यारे बच्चों, इकोनॉमिक्स के विषय में आप ठीक पढ़े क्या चल रहा है, ठीक, ज्योग्राफी के विषय में आप अच्छे से पढ़े और हिस्ट्री के विषय में आप अच्छे से पढ़े, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका सिलेबस है, तो ज्यादा इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस बच्चे ने आज तक परीक्षा नहीं दी या कभी तैयारी नहीं की तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, आप नॉर्मल तरीके से आप जो है ये परीक्षा पकड़ सकते हो, इसमें अपना स्थान निश्चित कर सकते हो। थोड़ा सा अपने फिजिकल पर भी ध्यान दें। ठीक है, सुबह शाम दौड़ने की प्रैक्टिस करें और अपने आप को तंदुरुस्त रखें। और मैं फिर रिपीट करता हूँ प्यारे बच्चों के 15 जुलाई से आपका ऑनलाइन बैच आ रहा है, तो जो भी बच्चा यूपीएसआई की तैयारी करना चाह रहा है बिल्कुल शांत रहे, ठंडा दिमाग रखे, है ना, कोई ज्यादा बड़ा एग्जाम नहीं है, विचलित होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अभिनव आप एकेडमी आपके साथ है। ठीक है, आप अपनी जिम्मेदारी हमें सौंपिए, हम आपको उस मुकाम तक पहुंचाएंगे कि आप एक कंधों पर स्टार्ट कर सके। जय हिंद, जय भारत।